दोस्तों यहाँ पर Redmi की तरफ से उनका जल्द ही न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जो कि होने वाला है Redmi Note 10T। काफी बेहतरीन स्मार्टफोन निकल के आने वाला है, 5G स्मार्टफोन होने वाला है। Redmi Note 10 सीरीज में एक भी यहाँ पर 5G स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ था। यहाँ पर Redmi Note 10T 5G यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या ऐसे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कौन से प्रोसेसर पर ये लॉन्च होगा, ये इसकी प्राइस क्या होगी, लॉन्च डेट क्या होगी। दोस्तों ये कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इसी प्रकार का मोबाइल रिलेटेड कंटेंट डेली अपलोड होता रहता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। स्टार्ट करते हैं हमारी ये बेहतरीन वीडियो। दोस्तों यहाँ पर लुक डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। प्लास्टिक की ही यहाँ पर आपको फ्रेम देखने के लिए मिल जाती है और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। डिजाइन की बात करें तो Redmi Note 10 सीरीज में जो भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे उसी प्रकार की यहाँ पर आपको डिजाइन लुक मिल जाता है। और यहाँ पर टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप में आपको कैमरा हाउसिंग देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट में आपको सेंटर पंच होल देखने के लिए मिल जाता है। कलर्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन, ब्लू, सिल्वर, ग्रे, यहाँ पर 4 कलर में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लुक एंड डिजाइन में काफी बेहतरीन स्मार्टफोन निकल के आने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का FHD प्लस IPS LCD पैनल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। Redmi Note 10 सीरीज में जो भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे वहां पर आपको सुपर एमोलेड देखने के लिए मिल जाता था, पर यहाँ पर आपको IPS LCD मिल जाता है। यहाँ पर 90 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको फास्ट रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है। 180 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको टच सैंपलिंग रेट देखने के लिए मिल जाता है। गेमिंग डिस्प्ले होने वाला है दोस्तों, गेमिंग काफी स्मूथ कर सकते हो इस पर। डिस्प्ले के मामले में काफी बेहतरीन डिस्प्ले होने वाला है और 400 निट्स की यहाँ पर आपको टिपिकल ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको 500 निट्स की हाई ब्राइटनेस मिल जाती है। मतलब जो डिस्प्ले होने वाला है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले वाइज काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर डिस्प्ले वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, तो ब्राइट डिस्प्ले होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का Dimensity 700 वाला प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक 5G चिपसेट है। 7nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर बेस है। परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है क्योंकि ये प्रोसेसर काफ़ी बेहतरीन है। बैटरी एफिशिएंसी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। दोस्तों प्रोसेसर वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। LPDDR4X रैम देखने के लिए मिल जाएगी। UFS 2.2 स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर कैमरास की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको पीछे के साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको मेन सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड मिल जाता है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता है, ये काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड है दोस्तों। यहाँ पर आपको 1080p पिक्सल पर या 30 fps पर यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको थोड़ा डाउनग्रेड मिल जाता है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। और यहाँ पर फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो भी सिर्फ यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। मतलब यहाँ पर कैमरा वाइज ये काफ़ी डाउनग्रेड मिलता है। इस फोन में आपको कैमरा इतना बेहतरीन नहीं मिलने वाला है दोस्तों। कैमरा वाइज काफ़ी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। 18 वाट का यहाँ पर आपको नॉर्मल चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी काफ़ी डिसेंट है और यहाँ पर चार्जर भी काफ़ी डिसेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 3.5mm जैक देखने के लिए मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। फेस अनलॉक का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और MIUI 12 मिल जाएगा, मतलब बग्स और वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। MIUI 12.5 काफ़ी बेटर है MIUI 12 से, तो यहाँ पर अपडेट आकर यहाँ पर आपको 12.5 मिल सकता है। यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको डाउनग्रेड मिल जाता है, मतलब जो भी 10 सीरीज में लॉन्च हुए थे उसमें भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाती है, पर यहाँ पर आपको सिंगल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, सिंगल स्पीकर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर भी डाउनग्रेड है दोस्तों। यहाँ पर आप 2 सिम डाल सकते हो या फिर 1 सिम में एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। यहाँ पर मेमोरी वेरिएंट की बात करें तो 4GB रैम 64GB स्टोरेज मिल जाएगा और 6GB रैम 128GB, ऐसे 2 वेरिएंट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब जो फोन होने वाला है वो ठीक ठाक होने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलते। मतलब ये 5G फोन होने वाला है विथ एवरेज स्पेसिफिकेशन। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन निकल के आने वाला है, इतना भी बेहतरीन नहीं होने वाला है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार का मोबाइल रिलेटेड कंटेंट डेली अपलोड होता रहता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।